हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले देखो, हम लोग अभी तक कक्षा 9 में साइंस को पढ़कर आए और कक्षा 9 में हमने पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा धातु एवं अधातु और फिर उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु संरचना। इतनी सारी चीज़ों को हमने जानकारी हासिल करके आया, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। और आज विज्ञान का मतलब समझो। इतने दिन से आप लोगों ने चैप्टर को ख़त्म किया, 9th में पढ़ा, लेकिन वहाँ तक आप लोगों ने इसका मतलब नहीं जाना। इसको मतलब जानिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब जब विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वो कौन कौन से शब्द होंगे। एक आपका विज्ञान का वी और उसके बाद ज्ञान, यानी कि अगर हम विज्ञान को 2 भाग में तोड़े तो यहाँ पर ये टूट सकता है वी प्लस ज्ञान। क्या टूट सकता है, वी प्लस ज्ञान। अब यहाँ पे वी का मतलब आता है विशेष यानी स्पेशल, और ज्ञान का मतलब आता है जानकारी यानी नॉलेज। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ें समझ में आ गई कि अगर किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व, किसी भी चीज़ के बारे में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना हो, किसी मैटर के बारे में जानना हो, किसी पदार्थ के बारे में जानना हो, बात समझ में आ रहा है। अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसकी स्पेशल जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा, विज्ञान। क्या कहलाएगा, विज्ञान। अगर कोई साइकिल चल रही है तो उसकी स्पेशल जानकारी यानी विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। तो किसी भी चीज़ की स्पेशल जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर हम विज्ञान में आगे बढ़े तो हम ये जान सकते हैं कि विज्ञान कितने भागों से मिलकर के बना है। तो अब देखो, विज्ञान जो है हमारा, वो विज्ञान कितने भागों में है या कितने चीज़ों से मिलकर के बना है। विज्ञान का वर्गीकरण लिखवाया गया, जिसमें तुम लोगों को एक चीज़ है यहाँ पर क्या, भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या है रासायनिक विज्ञान, और तीसरा क्या है यहाँ पे जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम लोग फिजिक्स कहते हैं, और रासायनिक विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। जहाँ पर हम लोगों को जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है पादप कोशिका, एक आपका वनस्पति विज्ञान, और एक आपका आया है जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है, जिसमें आप पेड़ पौधों का अध्ययन करते हो। जंतु विज्ञान क्या है, जिसमें जंतुओं का क्या करते हो, अध्ययन करते हो। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर समझना मेरी बातों को कि विज्ञान का वर्गीकरण कितने प्रमुख 3 भाग है। कितने भाग है, 3। पहला आता है भौतिक विज्ञान, दूसरा आता है रसायन विज्ञान, तीसरा आता है विज्ञान। अच्छा, तुम लोग को एक चीज़ बता दें कि अगर कहीं नेट पर वगैरह पर सर्च करोगे तो एक चीज़ तुम लोग को मिलेगा कि विज्ञान के 2 स्पेशल क्या है, कैटेगरीज है, जिसको या विज्ञान को 2 वर्गों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। पहले को कहा गया है आर्टिफिशियल साइंस और दूसरे को कहा गया है नेचुरल साइंस। क्या कहा गया है, नेचुरल साइंस। अब एक बात समझना, आप ये डीप मत जाना, आर्टिफिशियल साइंस और नेचुरल साइंस मत जाना। आर्टिफिशियल साइंस, नेचुरल साइंस को मिला करके इन सब सारी चीज़ों का वर्गीकरण किया गया है। तो विज्ञान के 3 मुख्य भाग आप लोग ध्यान में रखिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। बात समझ में आ रहा है। और जीव विज्ञान को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसको क्या कहा गया है, वनस्पति विज्ञान, और एक को कहा गया है जंतु विज्ञान। बात समझ गए। आगे आओ और आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे शुरुआत में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। फिर उसके बाद हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, उसका संकेतांक देखिए He लिखा है। फिर उसके बाद लिथियम है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, लिथियम Li लिखा है। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोगों को अगर इस चैप्टर को सरल बनाना है तो इस चैप्टर को सरल बनाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ बातें हमें आनी चाहिए। जैसे परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए। 1 से 30 तक याद होना चाहिए, मतलब अब 1 से 30 तक कितने तत्व आ रहे हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान,
बात समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ तक आपको रटे होने चाहिए? 30 तक। तो जब 30 तक आप रटे हो गए तो क्लास 10th के जितने भी बेसिक्स रिएक्शन है उन सभी के सभी ये रिएक्शन सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्लियर है? तो इसको आगे करें, इसको आप लोग क्या करिएगा? रिवाइज करिएगा। हम लोग इस पर ज़्यादा समय नहीं लगाते और हम लोग इसको क्या करते, आगे जाते। देखो और यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। अगर हम लोगों का देखो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में दिया है, जैसे किसी के ऊपर प्लस किसी के ऊपर माइनस, ये रिएक्शन सीखने में आपको ध्यान रहेगा। और एक बात और तुम लोग को बता दें कि जब आप लोग रिएक्शन कर रहे थे या कक्षा 9 में जब आपने चौथा चैप्टर पढ़ा था परमाणु संरचना, ठीक है, तीसरा चैप्टर पढ़ा था आपने, ठीक है, आपको वहाँ पे परमाणु और अणु पढ़ाया गया होगा तीसरा चैप्टर में, जिसमें परमाणु और अणु में तुम लोगों को कुछ प्लस आयंस बताए होंगे, जैसे जिनके ऊपर आपका प्लस आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, उन्हें धनायन कहा जाता है। जिन तत्वों के ऊपर ऋण आवेश या ऋण माइनस मतलब माइनस आवेश होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऋणायन कहा जाता है। इस तरीके से देखो H प्लस लिखा है, क्या लिखा है? H प्लस। तो H प्लस है तो ये धनायन हुआ कि ऋणायन हुआ? धनायन हुआ। अब धनायन हुआ तो ये हाइड्रोजन का आयन हुआ। किसका? हाइड्रोजन का आयन। अब यहाँ पर अगर एक छोटा सा लिख ले हम Cl माइनस, तो यहाँ देखो ऋण चिन्ह है कि धन चिन्ह है? तो ऋण चिन्ह है कि धन चिन्ह है? तो यहाँ पे भैया ऋण चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋणायन। क्या बोलेंगे? ऋणायन। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? इसको तैयार करना है, इसको याद करना है, ठीक है। आप जब इसको तैयार कर लोगे, याद कर लोगे तो चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ आपको सूत्र वगैरह आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। जब आपको सूत्र वगैरह आप लोग इसको क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे। तो कुछ बातें हैं, जरा इधर देख लीजिए, तो हम उसको सूत्र जो आपका जैसे ये देखो, इस चीज़ का यूज़ देख लेते हैं, इस चीज़ का यूज़ कैसे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, सोडियम का Na+ अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया। तो इन सबों का थोड़ा सा यूज देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो क्या ढंग से पढ़ाई जा रही है या कुछ और चीज़ें हैं। ज़रा इधर देखो। अब देखो यहाँ पे मान लो हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड। क्या लिखना है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखना है, तो सोडियम क्लोराइड के लिए आपको क्या? सोडियम का आयन पता होना चाहिए। सोडियम का क्या पता होना चाहिए? आयन। सोडियम का आयन क्या होता है? Na+। क्या होता है? Na+। क्लोराइड क्या होता है? Cl-। तो यहाँ पर क्लोराइड क्या होता है? Cl-। अब दूसरी बार में इसकी संयोजकता निर्धारित करते हैं कि इसकी संयोजकता है क्या। संयोजकता क्या होती है कि किसी भी परमाणु के ऊपर उसके धनायन या ऋणायन आवेशों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता। तो इसकी आवेशों की संख्या कितनी है? 1। इसकी आवेशों की संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पर अब इसका अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे Na1 और Cl1 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 को तो लिखेंगे नहीं, तो Na और Cl लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NaCl। तो NaCl किसका है भैया? सोडियम क्लोराइड का है। तो इसी तरीके से हम लोग फार्मूला डिनोट करते हैं, लेकिन फार्मूला डिनोट हम तब कर पाएंगे जब हमें चीज़ें के बारे में पता होगा, मतलब हमें धनायन और ऋणायन आवेशों की संख्या क्या होगी? पता होगी। बात समझ में आ रहा है? तो इतनी बात करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है आपका भौतिक परिवर्तन है, क्या है, और फिर उसके बाद हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है, कहाँ चला गया भाई? ये रहा। दो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, जरा समझिएगा। भौतिक परिवर्तन अभी देखो हम लोग भूल जाते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन है क्या। भौतिक परिवर्तन, मान लो हमने पेपर लिया और उस पेपर को क्या किया? मोड़ दिया ना। पेपर को मोड़ देने पर क्या हम यह कह सकते हैं कि पेपर बदल गया या अपना अस्तित्व खो दिया? बात सुना? वापस से अगर हम उसको पेपर का प्लेन बना ले और प्लेन बना के उड़ा दे और उड़ाने के बाद वापस से उसको खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? वापस से वो पेपर ही है। लेकिन अगर हम पेपर को जला दे, पेपर को क्या कर दे? जला दे, और जलाने के बाद वह पेपर किस में बदल जाए? राख में। किस में बदल जाए? राख में। तो जब दो चीज़ें किया पेपर के साथ हमने, एक पेपर को हमने जलाया और एक पेपर को हमने क्या किया? एक पेपर को हमने जलाया और दूसरे पेपर को हमने क्या किया? दूसरे पेपर को हमने क्या किया? उसका हवाई जहाज़ बनाया। हवाई जहाज़ बना के उसको उड़ाया। अब हवाई जहाज़ जो वाला पेपर था उसको हमने खोलेंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा? पेपर मिल जाएगा। यानी वहाँ एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन
लेकिन जब एक पदार्थ से नया पदार्थ नहीं बना, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरा नया पदार्थ बन रहा है जलाने पर, क्या बन रहा है, कागज से क्या बन रहा है, कागज से क्या बन रहा है, आपका राख बन रहा है। तो जब कागज से राख बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन, यानी ऐसी कोई भी प्रक्रिया या ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ एक नए पदार्थ में परिवर्तित होता है या कोई पदार्थ एक नया पदार्थ बनाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और जब कोई नया पदार्थ नहीं बने तो उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब इसी चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं, अगर भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप देख करके ही बता दोगे। जैसे आप लोगों को चीज़ें देखो फटाक से हम लोग, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे आकार, रूप, रंग, आकृति में बदलता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बदलता। अब यहाँ हमने क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया कि जब हम पेपर का प्लेन बना रहे थे तो उसकी आकृति में चेंज कर रहे थे, उसके आकार में चेंज कर रहे थे, उसके शेप में चेंज कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं तो रासायनिक परिवर्तन करने पर उसको जला रहे हैं, और जलाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हम उसको जला रहे हैं तो हमें जलने के बाद उससे क्या मिल रहा है, राख बन रहा है। क्या मिल रहा है, राख। तो एक नया पदार्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दिया है, जैसे बर्फ से पानी, जब बर्फ क्या था, सॉलिड था, और पानी जब बना तो वो किस में चला गया, लिक्विड, यानी कि आपका ठोस अवस्था से किस में चला गया, द्रव अवस्था में। जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ तो इस प्रक्रिया में हमने देखा कि उसने अपना केवल और केवल अवस्था परिवर्तन किया। क्या किया, अवस्था परिवर्तन किया, अवस्था परिवर्तन किया ना। और जब वो अवस्था परिवर्तन कर रहा है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, ये आपका परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक इसी तरीके से इसको देखिए, पानी का क्या है, उबलना। अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े, पानी क्या था, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल रहा था, तो इसको भौतिक परिवर्तन बोल रहे हैं। तो द्रव से आपका गैस में बदलेगा तो ये भी तो भौतिक परिवर्तन हुआ। बात समझ में आ रहा है। ठीक इसी तरीके से आपका शीशे का क्या होना, शीशे का टूटना। तो जब शीशा टूट रहा है, शीशा क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हमने क्या बोला, इसको हम फिर से बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको आगे की तरफ चले और रासायनिक परिवर्तन को देखें तो रासायनिक परिवर्तन हमारे पास ठीक सामने है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है और एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थ से मिलकर अलग होते हैं। मूल पदार्थ से क्या होता है, बिल्कुल भी अलग होते हैं, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल भी भिन्न होते हैं। जैसे आप लोगों को एक बात ध्यान दे रहे, पेपर को जब हमने जलाया तो पेपर से हमें क्या मिला, राख। पेपर से जब हमें राख मिला तो राख क्या है, राख आपका क्या है, पेपर से जब हमें राख मिल रहा है तो राख क्या है, बिल्कुल भी कागज से डिफरेंट है कि नहीं है। हम पेपर पे लिख सकते हैं तो क्या राख पे लिख सकते हैं क्या, बात समझ में आ रही। तो ये सब चीज़ें होंगी नहीं। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जो भी नया पदार्थ बनेगा वो अपने पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भी क्या होगा, भिन्न होगा। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं, लकड़ी या कागज का जलना, जलने के बाद राख और धुआं बनता है जिससे वापस लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। हमने यही थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम कागज़ को जलाएंगे और कागज़ को जलाने पर राख बन जाएगा तो राख बनने पर वो कभी भी क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। फिर उसके बाद लोहे पर जंग लगना, एक बार लोहा जंग लग कर के लोहा ख़त्म हो गया तो क्या हम लोहा को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन गया तो क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रिवर्सिबल। यानी कि भौतिक परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, वापस से पीछे जा सकते हैं भौतिक परिवर्तन में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वापस से पीछे नहीं जा सकते। क्लियर है। सो हम लोग यहाँ पे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को पढ़ लिए। अब हम लोग इसके आगे की चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। सो